आजकल की बहुओं को देखो, एक जरा घूंघट नहीं करती है। क्या जमाना आ गया है। एक हम थे जिसने कभी घूंघट हटने नहीं दिया। मजाल है कि घूंघट हट जाए और अभी तक हम घूंघट रखती हैं। ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह आग बनी हुई हो? अब क्या बताऊं रेणुका तुझे, आज मैंने अपनी बहू को घूंघट लेने को क्या कह दिया, घर में तूफान ही आ गया हो जैसे। पलट कर कहती है, मम्मी जी घूंघट कौन ही रखता है। अब तू ही बता, मुझे गुस्सा आएगा या नहीं? ये सब ना प्रेम विवाह के चोचले हैं। और लाओ प्रेम विवाह वाली बहू। मैं तो अपनी बहू को पहले दिन से ही घूंघट में रखूंगी। रेणुका भी सीता की बातें सुनकर चिंता में पड़ जाती है और सोचती है, अपने मिहिर के लिए मैं कोई गरीब घर की लड़की लाऊंगी ताकि वो दबी रहे और कभी मुझसे बहस या मेरे खिलाफ आवाज़ ही ना उठा सके। मनोज और रेणुका मिलकर मिहिर के लिए लड़की देखने लगते हैं और एक रोज़ उन्हें माही के बारे में पता चलता है, जिसके पिता नहीं होते हैं। माही हमारे बेटे के लिए सही रहेगी। सीधी सादी है और सुंदर भी है। रोज़ रोज़ मायके जाने का झंझट भी नहीं रहेगा। हाँ, तब इसे ही फाइनल कर देते हैं मिहिर के लिए। माही और मिहिर का रिश्ता तय हो जाता है। माही और उसकी माँ इस रिश्ते से बड़े ही खुश होते हैं। अब मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और लोगों की तरह। इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। माही और मिहिर की शादी हो जाती है और माही बहू बनकर रेणुका के घर आ जाती है। शादी के पहले ही दिन रेणुका माही से कहती है, बहू एक बात कान खोल के सुन ले, 1 मिनट के लिए भी तेरे सिर से घूंघट नहीं हटना चाहिए। आज तेरी मुँह दिखाई है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। माही पूरा दिन अपने कमरे में रहती है और शाम को अंजलि माही को कुछ जेवर और साड़ी देते हुए कहती है, भाभी ये साड़ी और जेवर हैं, इन्हें पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। लगना चाहिए कि तुम इस घर की बहू हो। और हाँ, घूंघट नीचे तक रखना, होठ तक नजर नहीं आना चाहिए। वैसे तुमने कभी इतने महंगे जेवर और साड़ी देखे तो नहीं होगी। ठीक से पहनना, फाड़ मत देना। जी दीदी। अंजलि अपना घूंघट नीचे तक करके सबके सामने जाती है। जाते वक्त नहीं दिखने के कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि मिहिर उसे संभाल लेता है। एक जरा चलने भी नहीं आता है, हमारी नाक कटवा देगी मम्मी ये तो। बहू, अगर तेरे कारण मेरी इज्जत पर ज़रा भी आँच आई ना तो तुझे सीधा तेरे मायके भेज दूंगी। मायके का नाम सुनकर माही डर जाती है और सोचती है, अगर मैं मायके चली गई तो मेरी माँ पे क्या गुजरेगी, वो तो बिना मौत ही मर जाएगी। नहीं। माही तुरंत रेणुका से कहती है, नहीं मम्मी जी, मैं आपको अब एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस मुझे मेरी मायके मत भेजिएगा। मिहिर को माही से लगाव हो जाता है और वो माही की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। माही धीरे धीरे जाकर बैठ जाती है और एक एक करके सभी औरतें उसकी मुंह दिखाई करती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है। मजाल है घूंघट इधर से उधर हो जाए। बहू इतना भी घूंघट नहीं रखना है, ऊपर कर ले, जरा सा माथा ही ढकना है। सीता के कहने पर भी माही अपना घूंघट नहीं हटाती। ये देखकर एक औरत कहती है, बहू तो तुझे हीरा मिल गई है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है रेणुका। बहू को इतना लंबा घूंघट और बेटी ऐसे ही घूमे। तो क्या तुम लोगों की तरह अपनी बहू को माँ बना लूँ ताकि वो भी तुम्हारी बहुओं की तरह मेरे सिर और चढ़कर नाचे? मुंह दिखाए में माही को कुछ भी मिलता है तो वो अंजलि रख लेती है। फिर भी माही के चेहरे पर एक सिकन नहीं आती। अगले दिन माही बिना घूंघट के ही अपने कमरे से निकल जाती है। ये देखकर अंजलि उससे कहती है, ये मत सोचना कि घूंघट बस कल के लिए था। तुम्हारा चेहरा हमेशा ढका होना चाहिए, समझी? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी दीदी। अंजलि माही के साथ काम वाली जैसा बर्ताव करती है। माही चाय बनाती है और अंजलि को देने जाती है कि घूंघट के कारण उसे कुछ दिखता नहीं और चाय गिर जाती है। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। सोचा था भाभी के आने से कुछ सुख तो मिलेगा, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे माही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती है। घूंघट लेने की आदत उसे इस तरह हो जाती है कि वो अपने कमरे में भी घूंघट नहीं हटाती। एक रोज़ मनोज और रेणुका एक दिन के लिए बाहर जाते हैं। माही पूरे घर का काम सल्टा कर शाम को अपने कमरे में जाती है, जहाँ मिहिर पहले से बैठा था। घूंघट में माही को देखकर मिहिर कहता है, अरे यार, कमरे में कौन घूंघट लेता है, यहाँ तो हटा दो। कौन सा भी यहाँ माँ है। और अचानक मम्मी जी अगर आ गई तो मैं क्या करूँगी। मिहिर कमरा बंद कर देता है और माही का घूंघट हटा देता है। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ी देर बाद अंजलि माही को आवाज़ देती है। आवाज़ सुनकर माही हड़बड़ाती हुई बिना घूंघट लिए बाहर निकल जाती है। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? ये क्या है, कहाँ है तुम्हारा घूंघट? 2 दिन में ही तुम्हारी रंगत बदलने लगी। आज घूंघट हटाया है, कल साड़ी हटा दोगी।
ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? अंजलि के ताने सुनकर माही का गला भर जाता है और उसके आंसू छलक पड़ते हैं। आवाज़ सुनकर मिहिर भी अपने कमरे से निकल आता है और कहता है, ये सब क्या है दीदी? आप किस तरह से माही से बात कर रही हैं? एक घूंघट ही तो हटा है, और वो भी आपके ही सामने। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मैं इससे बड़ी हूँ और इसे मेरे सामने भी घूंघट करना होगा। माँ भी तो आपसे बड़ी है, आप तो कभी माँ से घूंघट नहीं करती। वाह जी वाह, ये कौन सा नियम है? भाभी के लिए घूंघट और बेटे के लिए नहीं? आप भी किसी की बहू है, क्या आपको ये सब शोभा देता है? अगर माही घूंघट में रहेगी आपके सामने तो आपको भी घूंघट में रहना होगा। तुम इस कल की आई हुई लड़की के लिए हद पार कर रहे हो। अपनी बहन से इस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारे ताने सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, जा रही हूँ अपने ससुराल। गुस्से में अंजलि अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ पति का सपोर्ट पाकर माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रोते हुए मिहिर के गले लग जाती है। तुम्हें दीदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। उधर अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। भाभी को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। अंजलि से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इधर जैसे ही मनोज और रेणुका वापस घर आते हैं और उन्हें जैसे ही सब कुछ पता चलता है, रेणुका के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वो अपने मन में ही कहती है, मुझे बहुत संभल कर काम लेना होगा। अभी 2 दिन में ही इस लड़की ने मिहिर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसके लिए तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी होगी। रेणुका माही से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। माही घूंघट लिए रेणुका के पैर छूती है और चाय बनाकर उसे देती है। मम्मी जी, दीदी चली गई, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ मिहिर आता है। दीदी को आए हुए भी तो 1 महीना हो गया था, अब तो उन्हें जाना ही था। आखिर उन्हें अपना ससुराल भी तो देखना है। हाँ हाँ, उसे तो जाना ही था। बहू चिंता मत करो, जाओ आराम करो। ओ मेरी प्यारी माँ। माही और मिहिर अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ रेणुका अंजलि से बात करती है। अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? तेरी माँ अभी जिंदा है। तू देख कैसे इस लड़की के पर कुतरती हूँ मैं। अंजलि और रेणुका माही के पीछे पड़ी है। बेचारी माही गरीब घर से होने के कारण दोनों माँ बेटी के अत्याचार को मुंह बंद करके सहती जाती है। माही को अंजलि दिन भर घूंघट में रहने को कहती है, जबकि अंजलि खुद कभी घूंघट नहीं लेती। मिहिर, जो कि माही का पति है, वो इस बात पर बहस कर लेता है कि भाभी के लिए घूंघट और ननद के लिए नहीं, और भाई की इन्हीं बातों से चिढ़कर अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। अब रेणुका और अंजलि मिलकर माही को सबक सिखाने की ठान लेती है। रेणुका मनोज से कहती है, पता नहीं हमारा मिहिर कैसे इस लड़की के बहकावे में आ गया। जब तक मिहिर यहाँ है हम माही को कुछ कह भी तो नहीं सकते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे बाहर दुकान के काम से भेज देता हूँ, फिर यहाँ माही की साइड लेने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी कभी ना तुम्हारा दिमाग भी चलने लगता है। यह सब मेरी ही संगति का असर है। प्लान के अनुसार मनोज मिहिर को बाहर जाने के लिए कह देता है और मिहिर माही से दूर जाने पर दुखी होता है। माही, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। कल सुबह मैं 5 बजे निकल जाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। मिहिर रात भर माही से बातें करता रहता है और सुबह जब मिहिर चला जाता है तब माही सोती है। जैसे ही माही की आंख लगती है वैसे ही रेणुका चिल्लाने लगती है, महारानी अभी तक पलंग तोड़ रही है। अरे उठेगी भी या फिर सीधे अपने मायके ही जाकर उठेगी? रेणुका की आवाज़ सुनते ही माही झट से खड़ी होकर कमरे से बाहर आ जाती है। जी मम्मी जी। तेरा घूंघट कहाँ है? नींद के साथ साथ घूंघट भी कमरे में रखाई? मेरे बेटे ने थोड़ी दया क्या दिखा दी? तुमने तो खुद को इस घर की महारानी ही समझ लिया। माही झट से घूंघट करते हुए कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। चल घर के काम में लग जा, और तेरा पल्लू माथे से ज़रा भी खिसकना नहीं चाहिए। माही घर के कामों में लग जाती है और इधर रेणुका अंजलि को फ़ोन करके घर बुला लेती है। मम्मी, इसके तेवर उतारने पड़ेंगे, नहीं तो तुम और पापा कहीं वृद्धाश्रम में ही मिलोगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी बेटा। माही को तो पता ही नहीं था कि उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी। इन सब से अनजान वो रसोई में दोपहर का खाना बना रही होती है और अंजलि रसोई में आ जाती है। दीदी, आप अचानक? ये मेरा घर है, जब मेरा मन करेगा तब मैं यहाँ आ सकती हूँ, समझी? अरे महारानी, तेरा घूंघट कहाँ है? तुझे एक बार मम्मी ने समझा दिया है, फिर भी समझ में नहीं आता कि घूंघट हटना नहीं चाहिए। वो दीदी, रसोई में तो कोई आता नहीं ना, और अभी तक मैंने रसोई में घूंघट नहीं लिया है। घूंघट लेकर खाना मैं कैसे बना पाऊँगी? कुछ सही से दिखेगा भी नहीं। अब इस बकरी की ज़बान भी कैंची की तरह चलने लगी है।
सब मिहिर की सह है। रुक, तेरी अकल अभी ठिकाने लगाती हूँ। अंजलि माही का हाथ पकड़कर गर्मा गर्म सब्जी में डाल देती है और माही दर्द से चिल्लाती रह जाती है और कोई उसकी मदद तक नहीं करता। दीदी छोड़ दीजिए, अब कभी ये गलती नहीं होगी दीदी, छोड़ दीजिए। माही के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। वो बेचारी रोती हुई अपनी किस्मत को कोसती है। क्या सोच कर आई थी इस घर में और मेरे साथ क्या हो रहा है? भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए नहीं, ये कहाँ का न्याय है भगवान। हाथ जलने के कारण माही को बुखार हो जाता है और फिर भी वो दर्द में भी काम करती रहती है। अगले दिन अचानक प्रवीण अंजलि से मिलने वहाँ आ जाता है। प्रवीण को देखकर अंजलि सहम जाती है और सोचती है, इस हालत में अगर इन्होंने माही को देख लिया तो क्या होगा? मेरे ससुराल में भी मेरे साथ यही हुआ तो। तभी प्रवीण कह उठता है, अरे माई भाभी ये सब क्या है? आपके हाथ तो जले हैं फिर भी आप काम किए जा रही हैं। और इस ज़माने में भला घूंघट कौन ही रखता है? हटाइए इसे। अंजलि क्या है ये? तुम लोग इन्हें घूंघट रखने से मना क्यों नहीं करती? अरे मैं और मम्मी तो रोज़ कहते हैं घूंघट मत कर, लेकिन ये माने तब ना। देख लो अभी भी नहीं हटा रही। अब आप ही बताओ इसमें हम क्या करें? हमारी भाभी ना थोड़ी पुराने ज़माने की है। चलो ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से ये सब करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए काम मत कीजिए। हाथ सही हो जाए तब करना। इतनी बात तो आप मेरी मानेंगी ना? प्रवीण माही के हाथों से झाड़ू पोछा छीन लेता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि और रेणुका से गपशप करके प्रवीण कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ मम्मी जी। और हाँ अंजलि, तुम भी घर जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। 2-4 दिनों में आ जाऊंगी वापस। इतना कहकर प्रवीण चला जाता है और उसके जाते ही अंजलि और रेणुका माही पर चिल्लाने लगती। इधर प्रवीण की चाबी घर पर छूट जाने के कारण वो वापस चाबी लेने घर आता है और सब सुन लेता है। अरे महारानी उठ जा, बहुत सोली, चल काम कर। दूसरे को देखकर गाय बन जाती है। उठती है या दूसरा हाथ भी जला दूं? नहीं नहीं मैं काम करती हूँ, मेरे साथ कुछ मत करना। माही की ऐसी हालत देखकर प्रवीण की आंखें छलक पड़ती हैं और वो चुपचाप बिना आवाज़ किए वहाँ से चला जाता है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो सोचता है, मुझे माही भाभी के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग उस बेचारी को जान से मार देंगे। अंजलि को तो बाद में देखता हूँ। प्रवीण उसी वक्त मिहिर को फ़ोन करके सब बता देता है। ये लोग आदमी नहीं हैवान है, हैवान। अपनी बीवी को जिंदा चाहते हो तो जल्दी आ जाओ घर। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। मिहिर अपने घर के लिए निकलता है और अगले दिन बुखार कम ना होने के कारण माही की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और सुबह झाड़ू लगाते वक्त उसका घूंघट सिर से गिर जाता है और अंजलि उस पर बरस पड़ती है। कल तेरा हाथ जलाया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि घूंघट गिरना नहीं चाहिए। चल तू निकल मेरे घर से, अपनी माँ के घर जा। मेरे बेटे की मैं दूसरी शादी करूँगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मत निकालिए यहाँ से, मेरी माँ मर जाएगी मुझे इस तरह देखकर। तेरी माँ का ठेका हम लोगों ने ले रखा है क्या है? एक तो दहेज में फूटी कोड़ी तक नहीं दी और ऐसी बेटी हमारे माथे मत दी। इतना कहकर अंजलि माही को मारने के लिए हाथ उठाती है और उसी वक्त वहाँ मिहिर प्रवीण के साथ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। माही रोते हुए मिहिर के गले लग जाती है। अरे बेटा, इस मगरमच्छ के आंसू पर मत जाना। इसने जो किया तुझे क्या बताऊं बेटा। बस माँ बस, मैंने और प्रवीण ने सब अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आप लोग माही पे अत्याचार करते हैं। मैं यहीं खड़ा सब देख रहा था। मेरी माँ इतनी गिर जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माही अपना सामान पैक करो, हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। माही और मिहिर घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी अंजलि प्रवीण से कहती है, चलिए जी हम अपने घर चलते हैं। प्रवीण अंजलि को एक तमाचा मारता है। भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए नहीं? तुमने कभी आज तक घूंघट लिया है मेरे घर में? कभी नहीं। फिर भी इस बेचारी पर इतना अत्याचार। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें बच्चे नहीं दिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाता। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ज़िंदगी भर अपनी माँ के साथ यहीं घूंघट घूंटा खेलती रहो। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मम्मी ने समझाओ ना, मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। अब शायद तुम्हें माही भाभी की तकलीफ का अंदाज़ा हो पाए। प्रवीण अंजलि को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रेणुका और मनोज मिहिर को रोकने लगते हैं। बेटा, इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जा। आपकी हरकतों के लिए तो मुझे आपको जेल में डलवा देना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बारे घूंघट, तुमने तो पूरा घर ही तोड़ कर रख दिया। माही को लेकर मिहिर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है और रेणुका
रोती रह